अस्सलामुअलैकुम माय स्टूडेंट्स, अमजद सदीक हेयर। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी की चैप्टर इनहेरिटेंस से बम्बे फिनोटाइप को डिस्कस करेंगे। और ये बम्बे फिनोटाइप जो है बेसिकली इससे प्रीवियस लेक्चर एपिस्टेसिस को हमने डिटेल से पढ़ा है, ये उसकी एग्जांपल है। इसको हम कहते हैं बम्बे फिनोटाइप। ये एपिस्टेसिस की क्या है, एग्जांपल है। जिस तरह के हमने मेंडेलियन जो एक्सपेरिमेंट पढ़े थे पी प्लांट के, उसके एक्सपेरिमेंट उसके एग्जांपल हमने पढ़े थे कि हाइट है, पॉड कलर है, शेप है उसका, ठीक है। तो मुख्तलिफ उसके एग्जांपल हमने पढ़े थे। तो एपिस्टेसिस की जो एग्जांपल है वो क्या, वो बम्बे फिनोटाइप है। अब बम्बे फिनोटाइप क्या होता है, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डॉक्टर वाई.एम. बेंडे ने 1952 में इसको डिस्कवर किया था, इसको स्टडी किया था। अब इसकी रेशो काफ़ी कम है, तकरीबन ये होता है 0.0004%, बहुत ही कम परसेंटेज है, जो कि ऑलमोस्ट है 4 पर मिलियन। मिलियन में 4 बंदे को ये बीमारी होती है। 1 मिलियन में 10 लाख, 10 लाख में से 4 बंदे जो होते हैं, 4 इंडिविजुअल जो होते हैं, वो ऑलमोस्ट इस बीमारी का शिकार होते हैं। और ये इसको कहते हैं बम्बे फिनोटाइप। ये पुराना नाम है, बम्बे इंडिया में एक जगह है और आजकल इसको मुंबई कहा जाता है। इस बीमारी में बेसिकली होता क्या है, इसमें ये होता है कि एक इंडिविजुअल जो होता है, एक ह्यूमन जो होता है, जो होमोसेपियन है, फिनोटाइपिकली फिनोटाइपिकली आपको वो ओ लगेगा, किसका ब्लड ग्रुप जो है क्या है, ओ है। बट जीनोटाइपिकली ए है, या बी या ए बी हो सकता है, इधर हमने ए लिया है। तो जीनोटाइपिकली फॉर एग्जांपल वो ए हैं, बट फिनोटाइपिकली आपको ओ लगेगा। ऐसी बीमारी को हम कहते हैं बम्बे फिनोटाइप, क्योंकि मुंबई में किसी इंडिविजुअल में ये डिस्कवर किया गया था। अब देखिए, नॉर्मली आपको पता है कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद जो आई जीन होता है वो उसको कंट्रोल करता है। आपके पास जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये कौन कंट्रोल करता है, क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद जो आई जीन होता है वो इसको कंट्रोल करता है, ब्लड ग्रुप्स को। अब आपको पता है कि इसी ब्लड ग्रुप के लिए जो क्रोमोसोम नंबर 9 पर जो जीन्स है, उसके ये 3 एलील्स आपके लिए मैंने शो किए हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी शो किए थे। एक आई कैपिटल ए है, आई कैपिटल बी है, और एक स्मॉल आई है, ये डिफरेंट एलील्स है, ठीक है। ये बेसिकली आप ये जीनोटाइप है। स्टडी ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। एक होता है फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। अब देखिए, जो जीनोटाइप है, बेसिकली जीनोटाइप आपको क्या दे रहा होता है, ये आपका ब्लड ग्रुप डिटरमिन करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको पता है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके आरबीसी के लिए जो जीन होता है, जो पेयर ऑफ एलील्स है, वो आई कैपिटल ए होगा। और आपको पता है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन मौजूद होते हैं। इस तरीके से अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, पार्टनर एलील क्या होंगे एक जीन के लिए, आई कैपिटल बी। जब ब्लड ग्रुप बी होगा तो आरबीसी के सरफेस के साथ बी एंटीजन अटैच होगा। इस तरीके से अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका जीनोटाइप होगा आई बी, हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा। तो इस केस में आरबीसी के सरफेस के साथ ए और बी एंटीजन अटैच होंगे। अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ओ है तो फिर इसमें होमोजाइगस रिसेसिव, ये स्मॉल आई 2 पार्टनर एलील पाए जाते हैं एक जीन के लिए। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपके पास ओ होता है। इसी केस में हम कहते हैं इसको ब्लड ग्रुप ओ। ये आपके पास है ब्लड ग्रुप ओ, मैं इधर लिख लूँ, ये ब्लड ग्रुप ओ है ये वाला, ठीक है। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये वाला केस है, ये वाला पॉइंट है, बम्बे फिनोटाइप एपिस्टेसिस। देखिए,
ये भी आपके पास एक आरबीसी है, उसके अंदर जो जीन के लिए पार्टनर एलील्स है वो आई कैपिटल ए। तो अगर आपके पास क्या है, एलील्स है, तो इसके सरफेस पर, आरबीसी के सरफेस पर कौन से एंटीजन अटैच होंगे, ए और ए। अगर इसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल ए, तो एंटीजन भी तो ए अटैच है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा इधर, ए होना चाहिए। ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। इसका ब्लड ग्रुप ए है नहीं बल्कि ए होना चाहिए, लेकिन इसका ब्लड ग्रुप ए नहीं है। मैंने ए पर क्या लगाया, क्रॉस लगाया। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बेसिकली टेस्ट जब आप इसका करवाते हैं तो इसका ब्लड ग्रुप बेसिकली क्या है, ओ है। ब्लड ग्रुप क्या है इसका, ओ है। मतलब आपको फिनोटाइपिकली, आपको टेस्ट से आपको पता चलेगा कि फिनोटाइपिकली क्या है, ये ओ है, पर जीनोटाइपिकली तो आपको ये ए लगता है, बट ये ए होता नहीं है, ओ होता है। क्यों ओ होता है, दिस इज द मेन क्वेश्चन। अगर ऐसे किस्म के केस को फिर हम कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप, और ये एपिस्टेसिस की एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जीनोटाइप तो इसका ए ब्लड ग्रुप के लिए है, बट फिनोटाइपिकली टेस्ट करने के बाद, ब्लड टेस्ट करने के बाद आपको ये ओ क्यों लगता है, ओ क्यों होता है। अब देखें, अब हमने तो पहले कहा था कि एबीओ ब्लड सिस्टम को क्रोमोसोम नंबर 9 कंट्रोल करता है। एक और क्रोमोसोम होता है, वो होता है क्रोमोसोम नंबर 19। अब क्रोमोसोम नंबर 9 तो इसकी जीनोटाइप को कंट्रोल करता है, बट नॉट कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द क्रोमोसोम नंबर 9। मैंने क्या कहा कि इसी आरबीसी में मौजूद जो एलील्स है, जो हमने इधर ड्रा किए हैं, या क्रोमोसोम नंबर 9 जो है इसी जीनोटाइप को तो कंट्रोल करता है, बट नॉट कंप्लीटली कंट्रोल द ब्लड ग्रुप सिस्टम्स आर जीनोटाइप। बट क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 के साथ साथ एक और क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम नंबर 19। वो क्रोमोसोम नंबर 19 क्या करता है, वो इसी क्रोमोसोम नंबर 9 के साथ क्या करता है, ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर एपिस्टेसिस में तो हमने पढ़ा था ना इधर, कि इधर एक जीन है, एक लोकस पर मौजूद है। अब ये पार्टनर वाले को कंट्रोल नहीं कर रहा, किसी और जीन और क्रोमोसोम पर मौजूद जीन को, जो एक डिफरेंट लोकस पर मौजूद है, इसको कंट्रोल कर रहा है, इसको हम कहते हैं एपिस्टेसिस। तो यहाँ पर भी वो एग्जाम्पल आपके सामने आ गया, एक क्रोमोसोम नंबर 9 है, एक क्रोमोसोम नंबर 19 है। अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को ओनली 9 कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि इसके साथ एक जीन होता है जो क्रोमोसोम नंबर 19 पर मौजूद होता है। उसी क्रोमोसोम नंबर 19 की वजह से क्रोमोसोम नंबर 9 एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। अब क्रोमोसोम नंबर 19 पर क्या होता है, एक जीन होता है एच। ये एच जो होता है इसके दो एलील होते हैं, ठीक है, एक कैपिटल एच होता है और एक स्मॉल एच होता है, क्योंकि कोई भी जीन दो एलील के फॉर्म में पाया जाता है। अब इसी एच जीन का काम क्या होता है, ये बेसिकली एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाता है। चैप्टर नंबर 2 जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, उधर हमने कंजुगेटेड मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल से हमने पढ़ा है, उधर आप जा सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएं और उधर आप इसी टॉपिक को सुन सकते हैं। ऑलरेडी मैं इसको अपलोड कर चुका हूँ। अब एच जीन जो होता है इसके 3 फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ये या तो कैपिटल एच होमोजाइगस डोमिनेंट, या कैपिटल एच स्मॉल एच हेटेरोजाइगस, या स्मॉल एच होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में पाया जाता है। अब देखें, ये जो एच है, अगर आपके पास ये होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में आ जाए तब भी ये कंजुगेट मॉलिक्यूल बनाएगा, अगर हेटेरोजाइगस फॉर्म में आ जाए तब भी कंजुगेट मॉलिक्यूल बनाएगा, अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में स्मॉल एच फॉर्म में आ जाए तब ये आपके पास कंजुगेट मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा। अब ये जो कंजुगेट मॉलिक्यूल है बेसिकली ये क्या होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है।
और ये आरबीसी के सरफेस पर एक रिसेप्टर का काम करता है। कौन? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का रोल क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ एंटीजन। ये एंटीजन को अटैच करते हैं। देखें, अब देखें, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम नंबर 9 पर तो आई जीन है, जो हमने पहले पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। बाद में हमने कहा कि ये सिर्फ कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि एक और क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 19, इस पर एक और जीन होता है, उसका नाम है एच जीन। वो क्या करता है? इसी जीन आई की मदद से ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ लिया। अब देखें, जब भी आपके पास क्रोमोसोम नंबर 19 पर ये वाले एलील्स आ जाए, तब क्या होगा आपके पास? तब आपके पास होगा, अगर ये जीनोटाइप है तो ये ब्लड ग्रुप ए होगा, ये एंटीजन जो है ये अटैच होंगे आरबीसी के सरफेस के साथ। अगर आपके पास कैपिटल एच स्मॉल एच वाला एलील्स आ जाए क्रोमोसोम नंबर 19 पर, तब भी क्या होगा? आपके पास ये जो जीनोटाइप है ये ब्लड ग्रुप ए सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब कहीं आपके पास क्रोमोसोम नंबर 19 पर स्मॉल एच होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म आ जाए, तब आपके पास एच जीन जो होगा ये प्रोड्यूस नहीं होगा। ये जो आपके पास एच जीन है, ठीक है, ये क्या होगा? ये आपके पास, इसको मैं क्रॉस करता हूँ, ये आपके पास प्रोड्यूस नहीं होगा। जब एच जीन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो रिसेप्टर साइड जो है ग्लाइकोप्रोटीन ये नहीं बनेगा। ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होगा तो अटैचमेंट ऑफ एंटीजन नहीं होगा। देखें, अभी तो अटैचमेंट साइट है, एंटीजन को अटैच किया आरबीसी के सरफेस के साथ। अब देखिए मैं इसको, जब आपके पास ये वाला फॉर्म आ जाए तब तो ये नहीं बनेगा ना ग्लाइकोप्रोटीन, तो फिर इस एंटीजन को इधर आरबीसी के सरफेस के साथ अटैच नहीं कर सकता। तो देखिए इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। कब ये नहीं बनेंगे? इस केस में जब क्या होगा? आपके पास ये वाला फॉर्म आ जाए। ठीक, ये वाला फॉर्म आ गया तो आरबीसी के सरफेस पर ये क्या है? ये एंटीजन ए जो है ये मौजूद नहीं है। एंटीजन बने हैं ब्लड के अंदर, बट आरबीसी के सरफेस के साथ अटैच नहीं है। तब क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपके पास ये जो आपके पास ब्लड ग्रुप है ये आपको फिनोटाइपिकली ओ लगेगा। जब ये आपको फिनोटाइपिकली ओ लगता है, दैट इज कॉल्ड बॉम्बे फिनोटाइप। इधर मैंने देखा है एंटीजन फॉर्म, एंटीजन बनते हैं बट नॉट अटैच्ड, बल्कि ये एंटीजन को अटैच नहीं कर सकते आरबीसी के सरफेस के साथ। क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्म आ जाता है। ये वाला फॉर्म पर ये कंजुगेट मॉलिक्यूल मींस ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बना सकता। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली दी बॉम्बे फिनोटाइप विच इज द एग्जांपल ऑफ एपिस्टेसिस। ये मैंने आपको दिए नॉन इलीलिक क्रोमोसोम बनाए हैं। एक क्रोमोसोम नंबर 9 पर एक जीन है, एक क्रोमोसोम नंबर 19 पर है। तो नॉन इलीलिक है, नॉन होमोलोगस है, बल्कि ये क्या करता है, इसकी ये 19 वाला जीन जो होता है इसकी मदद से एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम है, दो डिफरेंट जीन्स है, डिफरेंट लोसाई है। दिस इज बेसिकली द एपिस्टेसिस। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक दीजिए, कमेंट करें, हमें सजेशन दीजिए। एक बार सुनने से आपको समझ ना आ जाए, इसको बार बार आप सुने, आपको समझ आ जाएगी। और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।